मैडम सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, जीटीए रुकन है। एक ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट हाउस में बैठी है और दूसरी ऑपोजिशन जो कि अब जेलों को भरने जा रही है। मैडम, हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे? इस नहज तक कैसे पहुंचे? आप कैसे देख रही हैं? नहीं तो मैं तो जैसे देख रही हूँ कि आपको नहीं पता कि हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे, कि बस ये है कि दो हाथियों की लड़ाई में घास फूस तो फिस जाता है, घास फूस कीड़े मकोड़े आप और हम में। क्या नताइज हासिल होंगे? अल्लाह करे, लेकिन देखें कुछ ना कुछ आप करते हो तो कुछ ना कुछ तो नतीजा मिलता है ना। अब भले आप पास हो या फेल हो, नतीजा तो आएगा ही आएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, क्या वजह नजर आ रही है आप इसी पार्लियामेंट? नहीं तो जाहिर है जो वजह नजर आ रही है वो आपके सामने भी है कि अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे। अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं दिया। आके 7 महीने में अपने केसेस, नैब, ये वो जो करना था, ओवरसीज EVM सब काम कर लिए, और अवाम को जो तोहफा दिया वो महंगाई का तोहफा दिया कि जो 170 अरब और ये जो टैक्सेस लगाए हैं वो सिर्फ आवाम के उस पर लगाए हैं कि जी कसूर आवाम का है कि बार बार इनको चुनाए। मोमिन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है, हमने तो पाँव ही सुराख में डाला हुआ है, तो सजा मिली है हम लोगों को। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? इलेक्शन देखिए, अगर हो भी गए तो उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं जब तक यहाँ पर एक वो फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो ये मुल्की वो कह रहे हैं इस्तकामत नहीं आ सकती। ये अगर धड़ा जीतता है तो वो नहीं मानेंगे, वो जीतते हैं तो ये नहीं मानेंगे, और वापस से वो कह रहे हैं ना हंग पार्लियामेंट बनेगी, और यही अगले 5 साल भी आप यही सुनते रहेंगे पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। अगर हमें 2/3 अक्सरियत मिलती तो हमने यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, यही सब कुछ होना था। और जो PDM की 13 जमातें साथ मिली हुई हैं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि साझे की हंडिया बीच चौराहे में कब फूटेगी। एक दूसरे पर ही तनकीद कर रहे हैं वो तो पार्लियामेंट में खड़े होकर। हाँ जी, पार्लियामेंट में कर रहे हैं, अभी तो नहीं, लेकिन देखें, क्योंकि कहाँ एक दूसरे को घसीटना था, पेट फाड़ने थे, उसने ये उसने वो सारा वो करके अब इतनी मोहब्बत कि जिसकी कोई हद नहीं। शेख साहब कुछ बात कर रहे हैं जी? शेख साहब जो कह रहे हैं वो वक्त फजर हमने शेख साहब को निकलते देखा, लेकिन ये ना बतलाएंगे कि कहाँ से निकलते देखा। अच्छा, लेते हैं शेख साहब से बात कर लेते हैं। आजे शेख साहब जरा, मैडम अभी बात कर रही थी कि बीच चौराहे में हुंडिया जो है वो फूटने वाली है। मैडम है ना, वो तो यही बात करी, हंडिया चूल्हा, इससे आगे नहीं बढ़ते ना। तो पता नहीं कौन सी हंडिया फूट गई है इसकी, वो तो उससे आप पूछे ना, या तो बताएं कौन सी हंडिया, मैं उसको ताकि बताऊं कि वो क्या उसे पकड़ा था। वो कह रहे हैं ये जो 13 इत्तेहादी जमात था ये टूटने वाला है। नहीं, ये खुशफहमी हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है यार। हाँ, ये बात आप ये कह सकते हैं कि 13 सियासी जमातों के 13 अपने अपने नजरियात हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोई नजर तो नहीं आ रहा कोई मुझे सामने। अगला इलेक्शन भी बतौर इत्तेहादी लड़ेंगे सर? ये डिपेंड करता है जब आपका इलेक्शन आएगा। अभी आप किसे कहा आपको इतनी जल्दी इलेक्शन आएगा? इलेक्शन आता हुआ नजर नहीं आया। मस्तमारी क्यों? जेल भरो तहरीक शुरू कर दी कि इलेक्शन का। पागल है वो, पागलों से आप पागलों वाली हरकतों की तो करते हैं ना, अकलमंद वाली हरकत नहीं है। टेंशन तो बड़ी होगी। इस बात की टेंशन आपको लग रहा है मेरी बात से टेंशन? मैं भी तो आप तो हमेशा ही हुशाश बिशाश रहने वाले। सारी अंदर वो हो रहे हैं, टेंशन उनको होगी या उनके घर वालों को होगी, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। आप नहीं समझते कि बतौर हुकूमत एक बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए? क्यों? दरमियानी रास्ता उनके साथ निकाला जाता है जो इंसान हो, जिनको ये सोच हो, जिनकी मुल्क को बेहतर करने की, मुल्क के अवाम के हालात को बेहतर करने की। उनका अपना एजेंडा के अंदर जो नाराजगी है वो खत्म हो रही है। कोई है ही नहीं नाराजगी, कोई नाराजगी दिखा दे मुझे, कौन सी नाराजगी? साहब थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा उनका फिर वही बात, आप लोग बड़ी जल्दी फैसले कर लेते हैं, इतनी जल्दी फैसला किया कीजिए। नाराज बता दीजिए मुझे। मियां नवाज शरीफ महवर है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, जिसका दिल करता छोड़ दे, जिसका दिल करता कर दिया। अब बरागी बात नहीं है, तो घर में भी नाराजगियां होती है ना यार, आपस में भाई भाई में नाराजगी हो जाती है। चेयरमैन नैब साहब जो है वो इस्तीफा दे गए, और उन्होंने उसके बाद जो स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर दबाव डाला गया कि गलत केसेस, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसका पुलिसिए वाला ज़हन है जो नहीं बदला। ये इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए इंसान में। मुझ पर अगर किसी का दबाव है ना, तो मैं इबहाम नहीं डालूंगा, मैं क्वेश्चन मार्क में नहीं रखूंगा, मैं बताऊंगा कि मुझे उसका दबाव, बताए किसका दबाव। हुकूमत का नाम ले रहे थे? नहीं, हुकूमत नाम नहीं लिया उसने, भाई इतना ही कहा जी मेरे पे दबाव है।
तो ये तो कोई बात नहीं है, हुकूमत को क्या जरूरत है दबाव डालने की। समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो गलत बंदे अपॉइंट किए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नहीं चेयरमैन ने लगाया। बात गलत या सही की नहीं हो रही। आपने एक सवाल किया, मैंने उस सवाल के जवाब में ये बात की है कि इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, इतने बड़े फोरम पे जाके, इतने बड़े ओहदे पे जाके इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि बताए कि उस पर किसने दबाव डाला। बस इतनी सी बात है। अब आप सर क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक होने वाली है और आम इंतखाबात? उस बारे में बेटा मैं नहीं कुछ बेहतर, वो तो मियां साहब फैसला करेंगे या उनके मौलवी फैसला करेंगे, मैं तो फैसला नहीं कर सकता। बतौर पार्टी रहनुमा समझते हैं आना चाहिए वापस? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पहले नहीं आए थे जब उनको पता था कि मैं जेल में जाऊंगा। अब तो हालात वो नहीं है, फिर भी नहीं आ रहे। जरूर आएंगे, मैंने बताया ना जरूर आएंगे। और मैंने आपको अर्ज किया है कि जब वो बेहतर समझेंगे, जब उनके मौलवी बेहतर समझेंगे, वो जरूर आएंगे पाकिस्तान के अलावा उनके पास और क्या है। अच्छा सर, लास्ट में आपसे सवाल है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि 2 क्लब हैं जो जिन पर अशराफिया काबिज है और अशराफिया के ही इस्तेमाल में अगर वो बेच दिए जाएं तो पाकिस्तान का जो है वो काफी कर्जा उतर सकता है। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? ये ख्वाजा साहब बयान का अपनी वो ही दे सकते हैं। राय आपकी क्या राय है सर? नहीं, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल करने वाला आदमी। अगर तो उनका इशारा इस्लामाबाद क्लब की तरफ है तो मैंने तो बहुत पहले उठाया हुआ पीएससी में ये नुक्ता, दिखाओ क्या दे रहे हो तुम। और बेचना, असासे बेच के अगर आप समझते हो कि आपके हालात ठीक हो सकते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। असासों की हिफाजत करनी चाहिए और ऐसे जराए पैदा करने चाहिए कि आपके जो अखराजात हैं वो पूरे हों। समझे बात मेरी को? नहीं समझे आप? बिल्कुल सर। अच्छा सर, IMF से डील नहीं हो रही, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, PTI सड़कों पर है, कैसे हालात सेट होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, आप क्यों फिक्र करते हैं? कैसे होंगे सर? मेरा तो अल्लाह ताला की जात पे बहुत कामिल यकीन है। सर गरीब के आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई में 400-500 गुना इजाफा। आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी सारी की सारी सियासत को दाव लगा दी है सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए। अब जब तक ये मामला पटरी पे नहीं चढ़ेगा कैसे होगा? मैं उन लोगों पे कभी गुस्सा भी बहुत आता है कि जब ये इस किस्म के सवाल करते हैं जैसा आप फरमा रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, हालात खराब है, डॉलर उधर चला गया। भाई यार मुझे आप बता दें, कोई हाल तो बताएं आप। ये तो सबको पता है हालात खराब है, लेकिन हालात को दुरुस्त कैसे करना है वो आप बताएं। सिर्फ तनकीद करना जानते हैं बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे लोग बहुत सादे हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और जितने लोग ये हैं, जितने बमा उसके इमरान के, इनको क्या पता महंगाई क्या होती है? जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे उनकी भी बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे क्या पता यार महंगाई क्या होती है? जिस गाड़ी में मैं चढ़ा हुआ हूँ, जिस गाड़ी में मैं डीजल डालता हूँ, मेरे बस में हो ना, तो मैं तो इन लोगों को इतने टैक्स लगाऊं कि इनकी चीखें निकलवा दूं। तो फिर कौन सोचेगा अगर पार्लियामेंट में बैठे लोगों को मैं नहीं सोच तो सकता हूँ ना यार, मैं बोल तो सकता हूँ ना, मैं बोल तो सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप सवाए तनकीद के आप हल नहीं बताएंगे, मेरी नजर में आप बिल्कुल बेकार हैं। सिर्फ आप अपने सादा लोग अवाम को अपनी इन बातों से बस उनका दिल जीतते हैं। बस यार इसने कितना अच्छा बोला मेरे हक में, अब उसको बेचारे को क्या पता है कि सिर्फ बोला ही है, इसके पल्ले कख नहीं है। सर आपकी बातों से तो लग रहा है उन्होंने जिन लोगों को मुंतखब किया वो भी ठीक नहीं किए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा इन अंदर बैठे लोगों को आवाम के हालात का क्या पता? नहीं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त फैसला करते हैं कि जिसको मुंतखब करते हैं वो इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो शायद जाके वहां पे कोई मामला को दुरुस्त करेंगे। अब वो हालात इस किस्म के आप इसके माजी में जाके देख लीजिए। अब मैं आज की बात बताता हूँ, ये जो मामला खराब हुए हैं, जो एक दिन में नहीं हुए या ये 8 महीनों में नहीं हुए, ये मामला तो आपने 2018 से शुरू कर दिया खराब करना। और ये सोची समझी स्कीम थी, और उस स्कीम के तहत उस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को इतना कमजोर किया गया, इकोनॉमिकली भी कमजोर किया गया और जियोग्राफिकली और डिप्लोमेटिक भी कमजोर किया गया। मेन किरदार कौन था? ये जो पागल जो बाहर सड़कों में फिर रहा है। चले जी, कुछ बोल लेना, कुछ बोल ले बस ठीक है। तो बोले सायरा बानो की आपने सब की गुफ्तगू सुनी, लेकिन मसाइल पे कौन